बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सही हदीस में कफल नामी एक बनी इसराइली आदमी का किस्सा आया है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक आदमी कफल नाम का था जो हर किस्म की बुराई में ताक था। एक दिन उसके पास एक औरत आई और उसने उससे कहा कि अगर तुम मुझे इतने रुपए दे दो तो मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगी और तुमको मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने का हक़ होगा। वो शख्स पहले ही बुराई का आदी था, उसे ये मौका गनीमत नज़र आया और उसने औरत को रकम देने का वादा कर लिया और उससे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी कमरे में ले गया। जब बुराई का वक्त आया तो वो औरत कांपने लगी और उस पर खौफ व दहशत तारी हो गई। उसने औरत से पूछा कि तू क्यों खौफज़दा है और कांप रही है। वो कहने लगी कि मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी ये हरकत नहीं की और आज मुझे इस हराम और नाजायज़ काम को इसलिए करना पड़ रहा है कि मेरे बच्चे घर में भूखे प्यासे हैं और उनका कोई कफ़ील नहीं और खाने का कोई सामान नहीं। मैं इंतहाई मजबूर होकर सोचने लगी कि क्या कर सकती हूँ, तो मेरे जहन में आया कि मैं अपनी अज़मत, अपनी पाक दामनी को बेचकर इससे कुछ रुपए हासिल हो जाए और उनसे बच्चों के गुजारे का इंतज़ाम करूँ। इसलिए मैंने इस बुराई का इरादा किया, मगर मुझे अल्लाह का खौफ हो रहा है और इसलिए मुझ पर कपकपी तारी है। औरत दिल से बात कह रही थी और दिल पर असरअंदाज हुई और औरत की ये दास्तान सुनकर उसका अल्लाह से ये खौफ देखकर उस मर्द के दिल में भी अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो गया और कहने लगा कि तुम सिर्फ़ एक बार गुनाह का सिर्फ़ इरादा करके अल्लाह से इस कदर खौफ कर रही हो और मेरा ये हाल है कि मैंने पूरी ज़िंदगी इसकी नाफरमानी और में गुजारी। मुझे अल्लाह का तुझसे ज़्यादा खौफ करना चाहिए, इसलिए मैं तौबा करता हूँ और आज से कभी गुनाह नहीं करूँगा। और कहने लगा कि मैंने तुझसे रकम देने का वादा किया है, वो भी तुझको दूँगा। चुनाचा उसने औरत को रकम भी दे दी और बुराई से भी तौबा कर ली और वो औरत वहाँ से वापस हो गई। ये आदमी उसके जाने के बाद नदामत के साथ अल्लाह के सामने रो कर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा और इसी हालत में इस रात उसका इंतकाल हो गया। बनी इसराइल में अल्लाह ताला की एक सुन्नत जारी थी कि जो आदमी अच्छा होता उसकी अच्छाई और नेकी कुदरत से उसके दरवाज़े पर लिखी जाती और अगर कोई बुराई करता तो उसके दरवाज़े पर उसकी बुराई का जिक्र कर दिया जाता था। और ये कफल नामी शख्स जो इतना बुरा था कि उसके दरवाज़े पर रोज़ाना कुछ न कुछ उसकी बुराई लिखी हुई होती थी कि आज उसने ज़ना किया, आज उसने शराब पी और कोई बुराई की। सारे शहर में उसकी रुसवाई होती और सब लोग कहते थे कि ये कैसा बुरा आदमी है। जो लोग इस वजह से उससे डरते थे और दूर रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस रात को उसका इंतकाल हो गया और सुबह लोग उठे तो देखते क्या है कि उस पे के दरवाज़े पर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने कफल की मग़फ़िरत कर दी। ये लोग पढ़ते हुए जा रहे थे। गुज़रने वाले रोज़ाना देखा करते थे कि उसके दरवाज़े पर कुछ ना कुछ लिखा होता है, मगर आज अजीब बात यह है कि उसके दरवाज़े पर अल्लाह ने कफल की मग़फ़िरत कर दी लिखा हुआ है। ये लोग कहने लगे कि आज उसके साथ क्या मामला हुआ कि इतना बुरा आदमी, इतना शर और फासिक आदमी, और अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। जब लोगों ने तहक़ीक़ की तो उस औरत का वाक़या मालूम हुआ। खुद औरत ने आकर बताया कि रात ऐसा ऐसा वाक़या हुआ था। तब लोगों को समझ आया कि अल्लाह ताला ने इसलिए इसकी मग़फ़िरत कर दी। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये मुख्तसर सा वाक़या आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आपको अगर इसी तरह की मालूमाती इस्लामिक वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो पर वक्त आप लोगों को मिल सके।